हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना जो घटना चक्र की जो बुक कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम सामान्य ज्ञान की क्लास कर रहे थे, वो भी हमारी रेगुलर चलती रहेगी। हमारी करंट की क्लास चल रही थी स्पीडी से, वो भी हम रेगुलर करते रहेंगे। आज बच्चों का कमेंट आया था कि मैम आप 30 मार्क्स की बाल मनोविज्ञान जो ये सब 30 मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की बाल मनोविज्ञान और आपकी टीचिंग स्किल्स और आपके जो 10 मार्क्स की आपकी बाल मनोविज्ञान हो गई, 10 मार्क्स की शिक्षण कौशल, 10 मार्क्स की जीवन कौशल, तो आप ये भी हमें साथ के साथ कवर कराते रहिए। तो मैं अब आपका देखो 30 मार्क्स की करंट अफेयर आ रही है, वो भी चल रही है आपकी क्लास। 20 मार्क्स की मैथ्स आ रही है, तो मैथ्स की भी क्लास चल रही है। धीरे धीरे आपकी मिलती रहेंगी मैथ्स की क्लास। और आपकी 10 मार्क्स की SST आती है, उसकी भी चल रही है। और 30 मार्क्स का आपका अब बाल मनोविज्ञान स्टार्ट हो रही है। तो आपके टोटल 100 मार्क्स की तैयारी चल रही है इस टाइम से। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो तभी आपकी सुपर टेट के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, क्योंकि एक साथ जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी तैयारी। उस टाइम रिवीजन के लिए ही टाइम चाहिए। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो हमारा बाल मनोविज्ञान में सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम पूरी कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, फिर उससे बेस जो भी क्वेश्चंस बनेंगे MCQ उनको कवर करेंगे। 300 400 जितने भी इसमें होंगे। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और आप किसी और सब्जेक्ट की क्लास करना चाहते हैं पहले, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और कैसी लगी क्लास ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बाल विकास। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि बाल विकास क्यों ज़रूरी है। आप सब शिक्षक बनने वाले हैं, आप इसलिए तो दे रहे हैं सुपर टेट का एग्ज़ाम, जो आप एक गवर्नमेंट टीचर बने। गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी का कौन सा होता है, जिसमें हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं 1st to 5th। उसमें हमें सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं सारे, क्योंकि हमें ये सब पता होना चाहिए बच्चों के बारे में। जब हमें बच्चों के बारे में पता होगा तभी हम उनका अच्छे से टीच कर पाएंगे उनको, है ना। सबसे पहले बाल विकास क्या है, क्यों जरूरी है, सबसे पहले इसमें क्यों दिया है। क्योंकि आपको पता है बालक का बचपन से ही जब वो भ्रूण में होते हैं, जब उनका कोई डिस्टरबेंस हो गया था, जब वो बचपन से ही क्या होता है उनका विकास होने लगता है। आपको पता है एक विकास हमेशा चलता रहता है। तो क्या कहा है इसमें, बालक विकास का साधारण अर्थ बालक का विकास है, यही बोला है फर्स्ट लाइन में, जिसमें बालक का विकास होता रहता है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बालक का विकास कैसे होता है, हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनके विकास में रुकावट ना बने हम किसी भी तरह की। तो वो सब हम इसमें अध्ययन करते हैं। क्या कहा इसमें, बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले, जब जन्म होता है उससे पहले से क्रिया चलती रहती है विकास की, किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से बाल विकास कहा जाता है। जब उसका जन्म से किशोरावस्था के अंत तक जो जैविक जो हमें दिखते हैं और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो सामूहिक रूप से, उसको हम बाल विकास कहते हैं। कैसे हो सकती है परिवर्तन, कैसे भी शारीरिक मतलब शरीर का बढ़ना, जैसे उनकी हाइट बढ़ती रहती है ना, उस टाइप से कि पहले छोटे होते फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। मानसिक दिमागी परिवर्तन, संज्ञानात्मक जो उनके अंदर होते हैं, और भाषाई उनकी लैंग्वेज में अंतर, ये सभी हमारे बाल विकास में निरंतर विकास होता रहता है। नेक्स्ट है हर लोग। अब हमें इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, अपनी अलग अलग परिभाषा दी है कि विकास इस टाइप से होता है, उस टाइप से होता है। तो ये तो हमारी एक नॉर्मल परिभाषा थी कि बाल विकास कैसे होता है। अब हर लोग के अनुसार क्या है ये आ जाता है, आपको डेफिनेशन दे देंगे। आपने पढ़ा भी होगा यूपी टेट और सी टेट में कि जब डेफिनेशन आती है तो ये कहा जाता है कि किसके अनुसार दी गई है परिभाषा। आपको 4 दे देंगे नाम, तो आपको ये देखना होगा कि ये किसने दी है, कौन इसके
वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है हरलोक के अनुसार। हरलोक ने क्या दी है? बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है। क्या कहा है हरलोक ने? जो बालक में विकास होता है वो किस किस में उनका अंतर होता है? व्यवहार में होता है, उनकी रुचियों में विकास होता रहता है, उद्देश्यों में। अब आपका एक इसमें ट्रिक भी बन सकती है, जब हमें काफ़ी इंटरेस्टेड बातें सूझती हैं, हमें इंटरेस्ट जागरूक होता है, रुचियां जागरूक होती है, तो हम अपने दिमाग में ये चीज़ लॉक कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, इसमें हमारा इंटरेस्ट है, या कोई हमारा उद्देश्य हो या एम हो, उसे भी हम दिमाग में लॉक कर लेंगे, हमें बड़े होके ये बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ कर रहे हैं? दिमाग में लॉक। तो इससे हमारी एक ट्रिक बन सकती है कि जो हमारी रुचियाँ, उद्देश्य हैं, ये हम सब दिमाग में लॉक कर लेते हैं। तो किसने दी है ये? हरलोक ने। किसने दी है? हरलोक ने। तो ये आप यहाँ से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। मतलब जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो ये उन सब में ये विकास उनमें होता है। अब नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या दी है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन है, हम कहाँ से करते हैं? गर्भकाल। जब वो गर्भकाल में होता है उसके प्रारंभ से, और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था में भी 2 अवस्था होती हैं, तो जो उसकी प्रारंभिक अवस्था तक है वहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट है जेम्स ट्रेवर के अनुसार। जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा है? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब हमने जन्म दिया और जब तक हम बिल्कुल अपनी लाइफ में जो हमें बनना है, बिल्कुल बड़े दृढ़ निश्चित होकर परिपक्व हो गए, बिल्कुल हम बड़े हो गए, तो वहाँ तक की जो विकसित होने की जो हमारी जर्नी है उससे मानव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अब इसमें बाल विकास के सिद्धांत। अब बाल विकास के सिद्धांत क्या? ये तो उसकी हो गई डेफिनेशंस। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करती है। तो क्या सिद्धांत है वो हम अभी पढ़ते हैं। तो वो है, सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत। आप जैसे समझ ही गए होंगे निरंतरता का मीन, जो लगातार हमारा निरंतर गति से होता रहता है। क्या कहा है? वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपको भी पता है कि बालक क्या होता है? बालक की हाइट बढ़ती रहती है, वृद्धि होती रहती है। ये तो नहीं कि वो छोटा सा है, छोटी रुक गई उसकी हाइट, ऐसा नहीं होता। वो किसी रेयर केस में होता है कि छोटे रह जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है। लेकिन जो हमारी हाइट है, जो वृद्धि है हमारी, वो निरंतर गति चलती रहती है एक निश्चित समय के लिए, जब हम बड़े हो जाते हैं। ये थोड़ी कि हमारा 60 साल की उम्र है तो 60 साल तक हम लंबे होते रहेंगे, नहीं, वो एक निश्चित समय के लिए होती है। और विकास क्या होता है? वो हमेशा चलता रहता है, चाहे बूढ़े हो जाओ तब भी आप में दिमाग में विकास होएगा, अंदर शरीर में कुछ घटता बढ़ता तो आपका विकास होता है। तो क्या कहिए? एक निरंतर चलती रहती है। कभी ये मंद गति से चलती है, कभी तीव्र गति से चलती है। मतलब कभी आप देखते हो कि बच्चों की हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप कहोगे अरे इसकी तो हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहाँ पे मंद गति है। और कभी आपने एक बच्चे को देखा आज, फिर उसको 4 महीने बाद देखा, तो वो एक साथ काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एक साथ तीव्र गति से वृद्धि हो गई। तो यही चीज़ कहा है इसने कि कभी तो वो मंद गति से चलती है, कभी तीव्र गति से चलती है। इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जो यह बताता है कि सामान्यतः बुद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि अरे 1 महीने पहले तो ये ऐसा था और अब ऐसा इतना लंबा हो गया कि ये अचानक से कैसे परिवर्तन। नहीं, वो अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे मंद गति से चलता रहता है। लेकिन जब वो अचानक से एक साथ वृद्धि कर लेता है तो हमें लगता है कि एक साथ वो लंबा हो गया। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत।
सबसे पहले क्या है, व्यक्ति भिन्नता का एक समान आयु के बालकों में भी परस्परता की भिन्नता पाई जाती है। ये नहीं है कि जैसे आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके सब एक ही आयु के बच्चे होते हैं, अधिकतर 6 महीने छोटे 6 महीने बड़े। ये नहीं है कि उनमें एक समानता हो, उनमें सब में अलग अलग भिन्नता होती हैं। जैसे कोई मंदबुद्धि बालक होता है, कोई तीव्र गति बुद्धि बालक होता है, कोई सामान्य बुद्धि बालक होता है। तो वही चीज़ है कि ये कहा है कि सब में अलग अलग भिन्नता होती हैं, आप सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, सबके लिए आपको अलग अलग ही बनना पड़ेगा। बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप होती है, जैसे वो अपने आप होते हैं, जैसे उनके माता पिता होते हैं उनसे ही आते हैं गुण, तो उनकी अपनी जो व्यक्तित्व होता है उनके अनुरूप होती है। ये नहीं कि इस उम्र में तो सबकी एक ही तरह से विकास होएगा, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। इसे व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है परिमार्जिता का सिद्धांत। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैम आप ऐसे ही पढ़ाइए, और अगर आप चाहते हैं कि बस मैं ऐसे ही पढ़ दूँ समझाऊँ नहीं, या मैम हमें तो बहुविकल्पी कराइए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, जैसे भी आपको क्लास चाहिए। उचित प्रयासों द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। इसमें क्या कहा है, जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रही हैं, उसमें कुछ मंद बुद्धि बालक हैं, कुछ तीव्र बुद्धि बालक हैं, कुछ सामान्य बुद्धि, तो ये नहीं कि जो मंद बुद्धि बालक हैं आप उनको ये कहो ये तो मंद बुद्धि हैं, इन्हें हम नहीं समझा सकते, इन्हें छोड़ो, इन्हें समझाना का कोई फ़ायदा नहीं है, और आप उनके साथ प्रयास ही ना करो कि वो अच्छे बच्चे बन जाएं, कि ये तो नहीं समझ सकते तो इनके साथ तो टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो ऐसा नहीं है, इसमें यही कहा है, अगर हम उनको वांछित दिशा की ओर और तीव्र गति से उन्मुख करें, मतलब उन्हें हम सही दिशा प्रदान करें, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें, या उनको हम अच्छे से समझाएं अलग से कि जो आपको समझ नहीं आ रहा आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। उनको उस तरह समझ नहीं आ रहा जैसे आप पूरी क्लास में समझा रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई और उपाय निकालिए, उनको किसी और मेथड से समझाइए। तो यही कहा है कि जब तक उनके साथ प्रयास नहीं करोगे तब तक वो सही दिशा में वांछित नहीं होंगे। तो अगर आप प्रयास करोगे तो ये नहीं है कि आप बिना प्रयास किए उनको ऐसे ही छोड़ दो। अगर आप प्रयास करोगे कि वो अच्छी दिशा में आए, वो सामान्य बालक हो जाएं, तो ऐसा है कि वो अच्छा अपने आप दे सकते हैं, अपने आप को बेस्ट प्रूफ कर सकते हैं। आपने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा जब आप छोटे होंगे कि कुछ बच्चे बुद्धू होते हैं, और फिर वो बाद में अगर उन्हें अच्छा वो माहौल मिल जाए, अच्छी क्लासेस मिल जाए, तो वो थोड़े अच्छे बच्चे बन जाते हैं, थोड़े अच्छी नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे ही है, उनको जब सही दिशा प्रदान करेंगे तो वो सही मार्ग पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, मतलब एक निश्चित दिशा है उससे ही हमारी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कुपुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि इनके निम्न क्रम है। आपको विकास की दिशा के 2 नियम बताए हैं, जो 2 नियम ये हैं। क्या है विकास के क्रम? मस्तकोद्मुखी क्रम। मस्त मैंने मस्तिष्क और मुखी मैंने पैर, मतलब मस्तिष्क से पैर तक का क्रम, मतलब विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। एक में तो ये बताया, आपने पढ़ा होगा यूपीटेट में भी। और नेक्स्ट है सामीप्यता क्रम। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं क्या होता है। जो मस्तकोद्मुखी क्रम है उसमें क्या होता है, विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। लंबवत मतलब एक दिशा में बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। मतलब पहले बालक सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद कहाँ टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। और इसमें क्या है, सामीप्यता क्रम में विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब जो केंद्र से बाहर है वहाँ पर उसका विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी, उसमें विकास होता है, और उसके बाद भुजाओं का, मतलब फिर हाथ की उंगलियों का, तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है। तो इस टाइप से विकास को 2 भागों में बांटा है। आपको ये दे देंगे इसमें कि जब पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है, तो ये किस विकास का क्रम है? तो
तो आपको क्रम दे देंगे कोई सा भी, तो उसमें आपको चेक करना होगा। ऐसे ही अगर कहेंगे कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर उसमें भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का, तो कौन सा विकास के अंतर्गत आएगा ये, तो आपको साम्यपिता क्रम के अंतर्गत लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी कि मैम ऐसे ही आप डिटेल में समझाइए और प्रोवाइड कराइए, फिर उसके बाद MCQ कराइए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसी टाइप से चाहिए तो भी बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मैथ की क्लास भी, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं 1-2 दिन में डाल दूँगी मैथ की क्लास, थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है। और अगर आपको सामान्य ज्ञान की और आप चल रही है वो भी देख सकते हैं, करंट की चल रही है वो भी देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।